तानसेन एक ऐसा नाम जो सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक सुशोभित थे। तानसेन जब गाते थे तो दिए जल जाते थे, बच्चे रोना भूलकर उनकी जादू भरी आवाज में खो जाते थे। तानसेन की गायकी से अकबर हमेशा उन्हें अपने करीब रखते थे और उन्हें बहुत मानते भी थे। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। तो चलिए अब जानते हैं तानसेन से जुड़े कुछ बेहद ही रोचक तथ्यों को। मियां तानसेन एक महान संगीतज्ञ गायक थे। वो शास्त्रीय गायक थे। उनका जन्म 1520 ईस्वी में ग्वालियर के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मुकुंद मिश्रा था, जो स्वयं एक महान कवि थे। केवल 6 साल की अल्पायु में ही तानसेन ने अपने अंदर छुपी संगीत की कला का प्रदर्शन किया था। इसके बाद कुछ समय तक वे स्वामी हरिदास के अनुयायी बने रहे, जो वृंदावन के एक विद्वान संगीतकार थे और संगीत के ध्रुपद प्रकार में निपुण थे। तानसेन के संगीत के ज्ञान को जल्द ही पहचान लिया गया था। उस समय हरिदास को ही सबसे बुद्धिमान और सफल शिक्षक माना जाता था। तानसेन ने संगीत की शिक्षा पहले स्वामी हरिदास से ही ली और बाद में हजरत मोहम्मद गौस ने उन्हें संगीत सिखाया। वो पहले रेवा के राजा रामचंद्र के दरबार में एक संगीतकार थे, जिसे बाद में अकबर के नवरत्नों में शामिल कर लिया गया। राजा रामचंद्र तानसेन के जाने से बहुत दुखी हुए। तानसेन भारत के इतिहास का एक प्रसिद्ध नाम बन गए और उन्होंने कई शास्त्रीय रागों की रचना की। उनकी राग दीपक और राग मल्हार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। तानसेन की संगीत रचना में हमें ब्रज और हिंदी भाषा का सम्मिश्रण दिखाई देता है। उन्होंने ज्यादातर भक्ति गीतों की रचना कृष्णा और शिव की भक्ति में ही किए। मुगल शासक अकबर ने ही तानसेन को मियां का शीर्षक दिया था और आज भी हम तानसेन को मियां तानसेन के नाम से ही जानते हैं। ऐतिहासिक जानकारों के अनुसार अकबर ने तानसेन के पहले कला प्रदर्शन पर इनाम में 1 लाख सोने के सिक्के दिए थे। एक बार बादशाह अकबर ने एक सफेद हाथी को पकड़वाया और उसे महल में लाकर कैद किया। वो बहुत उग्र हाथी था और किसी के बस में नहीं आ रहा था। जब तानसेन ने अपना संगीत सुनाया तो हाथी शांत हो गया, जिससे बादशाह उस हाथी की सवारी कर पाए। अकबर ने उनके इस कार्य के लिए उन्हें कई उपहारों से सम्मानित किया। बादशाह ने तानसेन को अपने महल के नजदीक रहने को घर दिया। ऐतिहासिक किला फतेहपुर सीकरी अकबर के दरबार में तानसेन के कार्यकाल से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। शासक के कमरे के नजदीक ही एक तालाब बनवाया गया था, जिसके बीच में एक छोटा द्वीप भी था, जहां तानसेन अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। आज इस छोटे तालाब को अनूप तालाब कहते हैं, जिसे हम दीवाने आम के पास ही देख सकते हैं। कहा जाता है कि तानसेन दिन में अलग अलग समय में अलग अलग मौकों पर अलग अलग राग गाते थे। उनके प्रदर्शन से खुश हुए लोग उन्हें तोहफे में सिक्के भी देते थे। यह भी कहा जाता है कि किले से तानसेन का घर भी काफी नजदीक ही था। एक दिन अकबर ने दरबार में तानसेन को राग दीपक सुनाने को कहा, लेकिन उन्होंने गाने से मना कर दिया, क्योंकि उस राग को गाने से दरबार में तबाही फैल जाती। फिर भी अकबर नहीं माना और वो तबाही को अपनी आंखों से देखना चाहता था। तानसेन ने राग दीपक गाना शुरू किया। पहले तो दरबारियों को दरबार में गर्मी महसूस हुई और फिर तभी अचानक दरबार के सारे दिए जल पड़े। उन दियों की आग इतनी तेज थी कि दरबार के पर्दे जलना शुरू हो गए और दरबार में आग लग गई। सभी दरबारी इधर उधर भागने लगे। अब वो करे भी तो क्या। तब तानसेन की बेटी को बुलाया गया और उसने मेघ मल्हार गीत को गाकर उस आग को बुझाने का काम किया। तानसेन की बेटी भी गाने में निपुण थी। तानसेन की मौत सन 1586 में हुई और अकबर उनकी मौत पर बहुत दुखी हुआ कि उन्होंने एक महान संगीतज्ञ को खो दिया। मियां तानसेन को ग्वालियर में दफन किया गया, जहां आज भी उनकी कब्र मौजूद है। हर वर्ष उनकी तानसेन की कब्र के नजदीक एक संगीत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उनकी कब्र के पास एक इमली का पेड़ है, जो उतना ही पुराना है जितना वो कब्र पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि जो भी उस इमली के पेड़ के पत्ते चबाता है, उसे संगीत प्रतिभा में बरकत मिलती है। आज भी इस बात पर संदेह है कि तानसेन ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया या नहीं। अकबर ने उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर उन्हें मियां का खिताब दिया था। हर साल दिसंबर में तानसेन की याद में ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। ये थी मियां तानसेन के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।